Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है मैं आपको सार्थक अंक पढ़ा रहा था। सार्थक अंक में मैंने आपको एक नियम भी करा दिया था और वो मैंने आपको दो भौतिक राशियों के भागफल का कराया था, भागफल और गुणनफल। आज मैं आपको जो नियम करा रहा हूँ वो योगफल का करा रहा हूँ और ऐसे नहीं, एक क्वेश्चन करके ही मैं आपको पहले से समझाऊंगा। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसे समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि इसका क्या नियम है ना। एक क्वेश्चन है, ये देखिए, तीन पिंडों के द्रव्यमान, तीन पिंडों के द्रव्यमान 436.22 ग्राम, 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एवं 0.301 ग्राम है। इनका कुल द्रव्यमान क्या है? इनका कुल द्रव्यमान क्या करो। ठीक है, तीन पिंड हैं जिनके द्रव्यमान ये दे रखे हैं, आपको कुल द्रव्यमान निकालना है इसका ना, टोटल कितना है। तो पहला है 436.32, दूसरा है 227.2 और तीसरा है 0.301। ठीक है, आपको इनका योग करना है, समझ रहे हैं ना। तो एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, 3 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा, पॉइंट 7 और 6 13 आंसर लगेंगे, 5 और 1 6 और ये आपके हिसाब से ये आंसर आएगा। इसमें कोई गलती भी नहीं है, आप कहेंगे सर यही है, लेकिन मैंने क्या कहा, आपको सार्थक अंकों तक जोड़ना और घटाना है। तो अगर आप भौतिक राशियों को जोड़ें अथवा घटाएं, वो भी कहां तक, सार्थक अंकों तक अगर जोड़ें और सार्थक अंकों तक उसे घटाएं, तो आपके प्राप्त उत्तर में दशमलव के बाद, आपके द्वारा जो प्राप्त उत्तर है उसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की भौतिक राशि को जोड़े अथवा घटाए जाने के पश्चात। नहीं समझे आप इन तीनों अंकों को देखिए, इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक है। तो आपका जो उत्तर रहेगा वो मिनिमम, सबसे कम सार्थक अंक कितने, 1 उसमें रहेगा। यानी आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 663.8 ग्राम। अगर दो भौतिक राशियों को जोड़ें अथवा घटाएं, तो जोड़ने और अथवा घटाने के पश्चात दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहेंगे जितना मिनिमम, उतने ही सार्थक अंक कम से कम रहेंगे जितना जोड़े जाने वाली अथवा घटाए जाने वाली भौतिक राशि के में दशमलव के बाद न्यूनतम हो। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों को क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक है इसका आंसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो देखो ये होना चाहिए था, आप कहते सर आपने तो बताया था दशमलव के बाद 2 अंक। मैं अब भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अब भी मना नहीं कर रहा हूँ, आंसर तो दशमलव के बाद 2 अंकों में ही आता है, लेकिन कुल द्रव्यमान सार्थक अंकों में क्या करो। ये शब्द जब कभी मिलेगा ना आपको जब ये बोलेगा ना सार्थक अंकों तक जाओ, सार्थक अंकों तक याद करो, तब का बात है बेटा ये। मतलब आपसे जब ये बात की जाएगी कि सार्थक अंकों तक याद करो, तब है ना। तो अब
दोबारा सुन लीजिएगा। और जैसे हम आपको बोलते हैं वैसे ही बोलने से ही आप उसके नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि कुछ है नहीं है बेटा इनमें। हाँ भाई देखो, जैसे भौतिक राशि को जोड़ा, भौतिक राशि को जोड़े अथवा घटाएं, भौतिक राशि को या तो जोड़े या फिर क्या करें घटाएं। तो जोड़ने अथवा घटाने के पश्चात, भौतिक राशि को जोड़ने अथवा घटाने के पश्चात प्राप्त उत्तर में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की जोड़े अथवा घटाई जाने वाली भौतिक राशि में दशमलव के पश्चात है। तो ये आपका था सार्थक अंकों का एक तरह से सिग्निफिकेंस कह लीजिए या फिर एक तरह से कह लीजिए अरिथमेटिक ऑपरेशन सार्थक अंकों का। तो ये था आपका एक सार्थक अंकों का नियम, नियम नंबर 2। अब हम आपको कुछ एक आध क्वेश्चन आपको कराते हैं जो सार्थक अंकों पर आधारित हो। आइए देखते हैं, किताब में बहुत क्वेश्चन है सार्थक अंकों के, ठीक है। आइए 2.12 क्वेश्चन है, ठीक है। 2.12 क्वेश्चन है, 12 को नहीं बोलते इसको, 2.1 12 भी पता नहीं लिखा। लंबाई चौड़ाई और मोटाई किसी आयताकार पट्टी, आयताकार पट्टी की लंबाई, लंबाई चौड़ाई व मोटाई, किसी आयताकार पट्टी की लंबाई चौड़ाई व मोटाई कितनी है 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एवं 2.01 मीटर नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। आयताकार पट्टी में तो लंबाई चौड़ाई घना घनाभ हो सकता है, हाँ ठीक है, ठीक है। पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल तथा आयतन, तथा आयतन सार्थक अंकों तक क्या, सार्थक अंकों तक, सार्थक अंकों तक ज्ञात करो। अब आप कहेंगे सर बहुत आसान है सर, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा बच्चों, क्योंकि देखिए ऊपर के ये 2 मीटर में, ये सेंटीमीटर में, आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं मीटर बदल के क्या मिलता है हमको। तो लंबाई 4.234 मीटर, चौड़ाई 1.005 मीटर। लंबी कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है आप सोचेंगे सर आप कर रहे हैं हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पेपर में तो देखो मानता हूं पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, फिर यहाँ समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है ना, यहाँ तो फटाफट करेंगे। देखिए 2.01 सेंटीमीटर है, मीटर बनाओगे 100 का भाग लगाओगे तो 0.0201 मीटर, ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, मोटाई हो गई। अब हमें इसका पहले क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन का होता है a बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है।
प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस मतलब हाँ ऊंचाई या मोटाई जो भी है, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये है। एडजस्ट करो पहले ऐसे। तो लंबाई कितनी है 4.234, चौड़ाई कितनी है 1.005, चौड़ाई कितनी है 1.005, ऊंचाई कितनी है 0.0201 प्लस 0.0201 और लंबाई कितनी है 4.234। अब हमें इसे सॉल्व करना है ना, तो मैं कैलकुलेटर की मदद दूंगा क्योंकि आप जानते हैं बड़ी कैलकुलेशन मैंने आपसे कह दिया था। तो देखिए 4.234 गुणा 1.005, इसका गुणा करने पर हमारा आ रहा है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4.25517। लेकिन आपको पता है ना गुणा करते हैं तो कम से कम सार्थक अंक लेते हैं गुणा करने वाले में। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हमारा आंसर ये रहता है। ठीक है ना भैया, ये सार्थक अंकों तक लिख रहा है, इस चीज का ध्यान रखें। आप कहेंगे से सामान्य गुणा में आप सिखा रहे हो, नहीं बेटा मैं सार्थक अंकों तक कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। अब जैसे अगला करते हैं 1.005 गुणा 0.0201, ये आंसर आ रहा है भाई साहब 0.0202005। अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं, मिनिमम 3 है इसमें सार्थक, क्योंकि इसमें 4 है इसमें 3 है। तो आपका अंक 3 सार्थक अंक होना चाहिए, ये तो काउंट होता नहीं है 1 से कम होने पर। तो इसका आंसर होगा 202, ये आंसर होगा इसका। ठीक है ना, प्लस 0.0201 इंटू 4.234, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 0.08511034। लेकिन वही कम से कम 3 सार्थक अंक होने चाहिए, तो 3 सार्थक अंक तो यही तक खत्म हो जाएंगे। अब आप इनको ऐड कीजिए, और ऐड करने में भी आपका जो आंसर है वो दशमलव के बाद मिनिमम सार्थक अंक 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दूसरा नियम लग जाएगा उसमें। तो पहले तो जोड़ दें इसको, आइए 4.255 0.0202 0.0851, अब जोड़ो 3 जगह ही नहीं बची, 3 5 और 5 10, असला की 1 और 10 और 5 15 और 1 16, 2 और 1 3, और ये आएगा 4.3603। लेकिन सुनो, जैसे अगर जोड़ते हो या घटाते हो तो दशमलव के बाद मिनिमम सार्थक अंक देखने, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो आपका आंसर रहेगा 4.360, ये उत्तर रहेगा, है ना। अभी तो एरिया ही नहीं निकला, बताओ एरिया बढ़ाओ 4.360। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या सिखा रहे हो, ये ऐसा है बेटा, ये मैं आपको छोटी क्लासों में सिखाए जाते हैं सर, ये तो घन के आयतन या क्षेत्रफल वगैरह, तो वो यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ जो बात कैलकुलेशन हो रही है वो सार्थक अंकों तक हो रही है ना, इसलिए ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। इस चीज का 2 से गुणा कर लो तो सामान्य है, करो 0 आ जाएगा, 2 6 12, असले 1 2 3 6 और 1 7, 2 चौके 8, तो कितने छोड़ के पॉइंट लगाऊं, 1। अब आपका आंसर कम से कम कितने सार्थक अंकों में होना चाहिए आप बताइए। आपका आंसर गुणा करने के बाद जो मिनिमम सार्थक अंक, ये 2 से तो नहीं माना जाएगा, अंक तो यही है, तो 8.72 आपका आंसर होना चाहिए। वैसे तो देखिए
देखता हूँ मैं किताब में कौन सा आंसर, 2.11 क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही है, आपका आंसर यही है मीटर स्क्वायर का। चाहे तो आप इसे 8.72 करके भी छोड़ सकते हैं। ये है, दोनों ठीक है। अब आप देख लीजिए, बिल्कुल कहीं कोई गलती नहीं हुई है, 1% भी गलती नहीं हुई है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर 8 पॉइंट, इसमें भी 4 सार्थक अंक है, तो आपका भी 4 सार्थक अंक में ही होना चाहिए आंसर। तो ठीक है आपका, लेकिन जो हमको शुरुआत में दिया गया था ना, सेंटीमीटर दिया गया था, और इसमें 3 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक? 3। तो आंसर हमने 3 में लिख दिया है, बाकी कोई ऐसी बात है नहीं। ओके है, टेस्टेड है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और टॉपिक रह गया इसमें, और वो रह गया आपका क्या, आयतन निकालने वाला सीन होता है। ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार इसको देख लो, फिर मैं आपको आयतन निकालना बता देता हूँ कि आयतन कैसे निकलेगा इसका ना। आइए देखते हैं इसका आयतन कैसे निकलेगा, बाकी तो ये सब अपना ही रखना है। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। लंबाई कितनी है? 4.234। चौड़ाई कितनी है? 1.005। और मोटाई कितनी है? 0.0208। सुन लो, आपका सार्थक अंक कम से कम 3 अंकों में होना चाहिए। आप कहेंगे सर 3 में, हाँ 3 ही तो है, 3 में तो अपना आंसर। ठीक है, तो देखिए अब आप 4.234 गुणा 1.005 गुणा 0.0208, ये आ रहा है सर आपका आंसर 0.08552889। क्या करोगे, आपको तो वैसे ही सार्थक अंक 3 तक चाहिए, तो आपका आंसर होगा 0.0855 मीटर स्क्वायर। देख लेता हूं एक बार मैं आंसर। सही है सर, 0.0855 मीटर स्क्वायर। मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बताता हूँ बेटा मैं आप लोगों को, है ना, थोड़ा सा और उससे क्लियर होगा, है ना। एक क्वेश्चन और कराते हैं, वो भी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। ये तो मैंने आपको एक तरह से गुणा वाला कराया है। एक और कराता हूँ, 2 दिन से चल रहा था सार्थक अंक का टॉपिक, आज खत्म हुआ है बच्चों। खत्म भी क्या हुआ, मतलब आज ही चल रहा है, आज भी। चलिए, देखो ये 12वां क्वेश्चन है, 2.12। किसी साफ भी नहीं किया मैंने, तो नहीं किया। हाँ, किसी दुकानदार द्वारा एक बॉक्स में 20.15 ग्राम तथा 20.17 ग्राम 20.17 ग्राम को डाला जाता है। बॉक्स का द्रव्यमान कितना है? 2.30 kg
बॉक्स का द्रव्यमान 2.30 kg। तो सबसे पहला है नंबर 1, कुल द्रव्यमान ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको कुल द्रव्यमान निकालना है, ज्ञात करो, ठीक। और दूसरा है किसी दुकान द्वारा एक बॉक्स में सोने के टुकड़ों में, सोने के टुकड़ों में, सोने के टुकड़ों में ना, ठीक है। सोने के टुकड़ों के द्रव्यमान का अंतर ज्ञात करो। सोने के टुकड़ों के द्रव्यमान का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। ये है क्वेश्चन। आइए अब इसको देखते हैं। एक दुकानदार है जिसके द्वारा एक बॉक्स में 20.15 ग्राम, 20.17 ग्राम और एक बॉक्स का द्रव्यमान इतना है, उसको डाल दिया गया। तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान को सबको जोड़िए। 2.30 है किलोग्राम में और वो ग्राम में है, तो 1000 का भाग लगेगा 0.2015, उसमें भी लगेगा 0.02017, जोड़िए 2 और 1 3, 0 4 3 2, ये जोड़ा है। लेकिन आप जानते हैं ना कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो सार्थक अंक होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, जोड़े जाने वाली राशि में न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, दशमलव के बाद, बताइए। दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक 1 है भाई सर, ये तो काउंट ही नहीं होगा। नहीं, दशमलव का काउंट 2 है सर, 2 है, 2 है ना। तो दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक आपके कितने हैं, 2 हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका जो आंसर होना चाहिए 20, आपका जो आंसर होना चाहिए वो कम से कम सार्थक अंकों में होना चाहिए। ओके 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 ओके, दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक, आपका आंसर होना चाहिए 2.34 किलोग्राम, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक है, देख लो आप, मिनिमम उन्हीं में होगा। अब अंतर निकालें तो अंतर निकल आएगा 20.17 और 20.15, 2 आया, 0 0 0 आपको छोड़ देंगे यहीं पे, लेकिन कम से कम दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक चाहिए। तो इसका आपका आंसर आएगा 0.020, ये होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन और ये इसके आंसर हैं। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के न्यूमेरिकल्स हैं, बोर्ड पर देख के सीधे नोट कीजिएगा।